सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा उपासक दशा सत्र का वाचन चल रहा है। आज हम उपासक दशा सत्र के अंतर्गत आनंद श्रावक की क्या प्रतिक्रिया होती है भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुन करके, उसके बाद वो कैसे 12 व्रतों को स्वीकार करता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करेंगे। ये मूल पाठ है वो प्राकृत लैंग्वेज में है, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन प्राकृत जो मूल लैंग्वेज है भगवान की वाणी है, उसको सुनने से कहा जाता है व्यक्ति कभी कानों से बहरा नहीं होता है, आंखों से कभी अंधा नहीं होता है, कभी गूंगा नहीं होता है। भगवान की जो वाणी है उसका बहुत प्रभाव होता है। वो मत सोचना कि ये लैंग्वेज है हमको समझ में नहीं आती है, समझ में ना आए, लेकिन उसका प्रभाव होता है। जैसे कभी कभी हम देखते थे गांव में किसी को पॉइजन चढ़ जाता था, बिच्छू काट जाता था या सर्प काट जाता था, तो जहर को उतारने के लिए, पॉइजन को उतारने के लिए किसी को बुलाया जाता था। वो क्या करता था, मंत्र पढ़ता था। तो जो सामने वाला व्यक्ति उसको पॉइजन चढ़ गया, एकदम बेहोशी की स्थिति में है, वो मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, वो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्र के प्रभाव से उसका पॉइजन सारा दूर हो जाता है और वो थोड़ी देर में एकदम नॉर्मल होकर के उठ जाता है। तो वैसे ही भगवान की वाणी आपको समझ में आए न आए, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ इस वाणी को, भगवान की वाणी को सुनना है। हम भाग्यशाली हैं, हमें भगवान की वाणी को साक्षात सुनने को मिल रही है। इस अमेरिका में भी हमें भगवान की वाणी को साक्षात सुनने के लिए मिल रही है। भगवान तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी हमारे सामने है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। मूलम यानी मूल पाठ, यानी प्राकृत लैंग्वेज को मूल पाठ कहा जाता है। तैणम से आनंदे गहा वै समणस भगवो महावीरस्य अंत्ये धम्मम सोचा निस्सम अट्ठतुट्ठ जाव एवं भयासी सद्दहामीणं भन्ते निगन्तं पावयणं पत्यामि णं भन्ते निगन्तं पावयणं रोहिणीं णं भन्ते निगन्तं पावयणं एवमेवं भन्ते तहमेवं भन्ते अवितः मेयं भन्ते इच्छ्य मेयं भन्ते परिच्छ्य मेयं भन्ते इच्छ्य परिच्छ्य मेयं भन्ते से जहेयं तुभ्ये वयः निकट्टु जहानं देवान् पियाणम् अन्त्ये बहवे जायशर तलवर मानवीय कौडुंबीय सेट्ठी सिणावै सत्यवहा पभिया मुंडा भवित्ता आगा आगरावो अणगार्यं पभिया नो खलु अहं तः संचा एमि मुंडे जाव पवत्तये अहं नम देवानुप्रियाणम् अन्त्ये पंचाणुवय्यं सप्तशिखावय्यं दुवालसविह्यं विहमं विहिधम्मं परिवज्जिसामि अहासुहं देवान् प्रिया मां परिबंधम करेह। आनंद श्रावक ने जैसे ही भगवान महावीर स्वामी से जो उपदेश सुना, प्रवचन सुना, सुनने के बाद उनके मन में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अब हम एक एक शब्द के माध्यम से सुनेंगे। जो मूल पाठ जो प्राकृत का था उसी को एक एक अर्थ में समझा रहे, एक एक शब्द में। तैणम से यानी तत्पश्चात, आनंदे गहा वै समणस्य भगवो महावीरस्य, आनंद गाथापति, गहा वै का मतलब गाथापति, श्रमण भगवान महावीर के, समणस का मतलब श्रमण, भगवो का मतलब होता है भगवान, महावीर से महावीर के, अंत्य, अंत्य का मतलब पास, नियर, धम्मम धर्म को सोचा सुनकर, निस्सम हृदय में धारण करके, निस्सम का मतलब होता है हृदय में धारण करके, हट्ठ तुट्ठ जाव एवं बयासी, हट्ठ तुट्ठ का मतलब रिष्ट तुष्ट, यावत प्रसन्न होकर, एकदम हैप्पी होकर इस प्रकार बोला। सद्दहामीणं भन्ते निगंतम पावयणम, ये भगवान में निरग्रंथ प्रवचन पर सद्दहामी, सद्दहामी क्या मतलब होता है श्रद्धा करता हूँ। पत्यामीणं भन्ते निगंतम पावयणम, मैं निरग्रंथ प्रवचन में क्या करता हूँ, विश्वास, पत्यामी का मतलब विश्वास करता हूँ।
ताकत पढ़ते पत्तियां में बता सकते, हम पत्तियां में विश्वास करता हूँ। रोएमि ऋणम भन्ते निगंतम पावेन, हे भगवान निरंतर प्रवचन मुझे अच्छा लगता है। रोएमि का मतलब होता है अच्छा लगता है, निगंतम का मतलब निर्ग्रंथ, पावनम का मतलब होता है प्रवचन। एवमेवं भन्ते, एवमेवं का इस प्रकार, भन्ते मैंने हे भगवान, सत्य का स्वरूप ऐसा ही है। एवमेयं भन्ते, भन्ते का मतलब भगवान, ये भगवान संबोधन है। एवमेवं का मतलब ऐसा ही है, यानी जो भगवान ने जो कहा है सत्य का स्वरूप वो ऐसा ही है, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही है। तह मेयम बनते, भगवान यही तथ्य है, तथ्य का मतलब यही रियल है, वास्तविक है। अभी तह मेयम बनते है भगवान, ये यथार्थ है, राइट है, सही है, इसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं है। इच्छे मेयम बनते, ये भगवान यह अभिलषणीय है। अभिलषणीय का मतलब है करने योग्य है, अभिलषणीय मतलब अच्छा है, करने जैसा है। परिच्छे में हम बनते, हे भगवान यह अभिप्सनीय है। वो बात एक ही है कि अभिलषणीय करने योग्य है, और अभिप्सनीय ये सबको इसकी इच्छा करनी चाहिए। 12 व्रत है, भगवान की जो वाणी है वो करने योग्य है, धारण करने योग्य है। इच्छे परिच्छे में बनते, हे भगवान ये अभिलषणीय तथा अभिप्सनीय है। से जहे हम तुभ्ये वयः, ये प्रवचन ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा है। भगवान की वाणी को सुन करके वो मन ही मन कह रहा है कि भगवान ने जैसा कहा है ये वैसा ही है। तिकट्टु अतः जहानम देवानुप्रियाणम अंत्ये, जिस प्रकार देवानुप्रियाण का मतलब देवानुप्रिय के पास, जहाँ का मतलब जिस प्रकार, देवानुप्रियाण मतलब देवानुप्रिया के, अंत्य का मतलब पास। बहवे रायसर तलवर मानम्बिये कौदुम्बिये सेठी सेना वै सत्य बहप भीया, बहुत से राजा ईश्वर, रायसर का मतलब राजा, तलवर का मतलब है तलवर मतलब ईश्वर, ईश्वर तलवर एक ही बात है। मानम्बिय का मतलब मांडविक, मांडविक का मतलब होता है कौटुंबिक, सेठी का मतलब श्रेष्ठी, और सेनावई का मतलब होता है सेनापति। सत्यवाह भीया, सत्यवाह का मतलब सार्थवाह, भीय का मतलब आदि। मुंडा भविता, मुंडित होकर, मुंडा का मतलब मुंडित, भविता का मतलब होकर। अगाराओ अनगारिम पबिया, घर छोड़कर मुनि बने। बहुत सारे राजा हैं, ईश्वर हैं, तलवर हैं, जो कौटुंबिक सेठ हैं, नगर सेठ हैं, बहुत सारे तो क्या है भगवान की वाणी सुन करके वो मुनि बन गए। नो खलु अहम तहा संचा एवि मुंडे जाओ पव इत्तये, नो खलु अहम, अहम मने मैं, तहा मने वैसा, मैंने उस प्रकार मुंडित या प्रवर्जित होने में समर्थ नहीं हूँ। न संचायामी, यानी मैं समर्थ नहीं हूँ कि मैं भी मुनि दीक्षा ग्रहण कर सकूं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं 5 महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन कर सकूं। अब मेरे को क्या करना है, आनंद साहब कह रहे हैं, अहाणम देवाणु प्रियाणम अंत्ये पंचाणु वय्यम सत्य शिक्षा वय्यम। अहम का मतलब मैं, अहम गच्छामि, अहम, अहम माने मैं, देवानुप्रियाण, देवानुप्रिय के पास, अंत्य में पास, जहां भी अंत्य आएगा इसका मतलब पास। पंचाणु वय्यम, पंचाणु का मतलब 5, 5, सत्य ने 7, 7, शिक्षा वयम शिक्षा व्रत, शिक्षा का मतलब शिक्षा, अहम शिक्षामि मैं सीखती हूँ, शिक्षा है शिक्षा, वयम ने व्रत। इस प्रकार दुवालस विहम विहि धम्मम, दुवालस का मतलब होता है द्वादश, द्वादश यानी 12, गिही मैंने गृहस्थ, धम्म में गृहस्थ, धम्मम का मतलब धर्म को परिवज्जी सामी स्वीकार करूंगा। अहम दुवालस विहम गिही धम्मम परिवज्जी सामी, मतलब मैं जो द्वादश विधि यानी गृहस्थ के जो 12 व्रत हैं, 12 व्रत का जो धर्म है उसको मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। आहा सुहम देवाणु प्रिया, भगवान ने कहा ये देवाणु प्रिय, आहा सुहम ने जैसे सुख हो, सुहम ने सुख, आहा ने जैसे सुख हो वैसे करो। माँ परिबंधम करे है, विलंब मत करो, परिबंध का मतलब विलंब, माँ मने मत करो, करे मने करो, माँ का मतलब मत, माँ परिबंधम करे है, विलंब मत करो, मैंने जो आपको करना है वो कर लो,
एक क्षण की भी देरी मत करो, तुरंत ही कर लो, सुबह से शीघ्रम। लेकिन जो अच्छा काम है, धार्मिक काम है, उसमें प्रमाद मत करो, डोंट डिले, तुरंत करो, फॉलो तुरंत करना है। तो भगवान ने कह दिया कि जहाँ सुहम देवालु प्रिय, जैसे आपको सुख हो, आपकी इच्छा हो, सुख हो, आप 12 व्रती बनो, आपकी इच्छा होता 5 महाव्रतधारी साधु बनो, लेकिन कुछ बनो, कुछ करो जीवन में। ऐसे ही मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की खोज के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मिला है। ये इधर उधर टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल करो। तत्पश्चात आनंद गाथा प्रतिष्ठ भगवान महावीर स्वामी के पास धर्मोपदेश सुनकर, धर्मोपदेश का मतलब है प्रवचन सुनकर, हृष्ट तुष्ट एवं प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगा। मतलब भगवान की वाणी सुनी तो इतनी अंदर से खुशी होती है, अंदर से एकदम प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, अपनी खुशी जाहिर करता है। भगवान मैं निरंतर प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, वह मुझे अच्छा लगता है। भगवान यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा, निरंतर प्रवचन सत्य है, यथार्थ है, तथ्य है, मुझे अभिप्सित है तथा अभिप्रेत है। हे देवानुप्रिय, आपके पास जिस प्रकार राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुंबिक श्रेष्ठी, सेनापति, सातवाहन मुंडित होकर घर छोड़कर मुनि बने हैं, मैं इस प्रकार मुंडित एवं प्रवर्तित होने में समर्थ नहीं। अतः देवानुप्रिय, मैं आपके पास 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत स्वरूप 12 विध यानी 12 प्रकार का जो श्रावक के धर्म है, श्रावक के व्रत है, ऐसे गृहस्थ धर्म को अंगीकार करना चाहता हूँ। आनंद गाथा पढ़ के इस प्रकार कहने पर भगवान महावीर ने उत्तर दिया, देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो उस प्रकार करो, लेकिन विलंब मत करो। ठीक है, धर्म के 2 रूप हैं, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। शुद्ध धर्म का अर्थ है धर्म के स्वरूप का ज्ञान और उसमें श्रद्धा। तो शुद्ध धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की डेफिनेशन क्या है, उसका पहले ज्ञान करना, पहले धर्म का ज्ञान करना, उसके बाद उसमें श्रद्धा करना, फेथ करना। क्योंकि जब तक हमारी फेथ नहीं होती है, जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें हमारा फेथ भी होना जरूरी है। जब तक फेथ नहीं होता है तब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो हम धर्म है, शुद्ध धर्म है, उसके ऊपर भी हम श्रद्धा करें, पहले जाने कि शुद्ध धर्म क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर फेथ करें, श्रद्धा करें। चारित्र धर्म का अर्थ है संयम और तप। चारित्र से क्या होता है, आते हुए जो कर्म होते हैं वो रुक जाते हैं। आश्रव का मतलब आना। तो जैसे ही हमने चारित्र स्वीकार किया, चारित्र में क्या होता है, संयम का मतलब है 5 महाव्रत। जैसे ही 5 महाव्रत को स्वीकार किया तो तुरंत क्या होता है, जो स्टॉप हो जाता है कर्म जो आ रहे थे। आश्रव का मतलब आना, जो कर्म आ रहे थे वो स्टॉप हो गए, रुक गए। और तप से भी क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि आश्रव से तो कर्म आ रहे थे वो स्टॉप हो गए, लेकिन अंदर जो हमारे ओल्ड कर्म है, पुराने जो कर्म है, कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा पर जो लगे हुए हैं अनंत जन्मों के, उनको हम कैसे साफ करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे, उसके लिए जरूरी है तप करना। तपस्या के माध्यम से जो हमारे अनंत जन्मों की, अनादि काल से हमारी आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं उनको क्लीन करने के लिए तपस्या जरूरी है। इसीलिए तपस्या करना होता है। और संयम से तो कर्म हम स्टॉप कर देंगे, जो आ रहा है उसको हमने स्टॉप कर दिया, कोई बाहर से आ रहा था उसको हमने दरवाजा बंद कर दिया तो वो नहीं आ सकता है, लेकिन अंदर तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, उसको तो हमें क्लीन करना है। उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, विशेष सफाई करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, फिर पोछा करते हैं, तो कितनी क्लीनिंग करते हैं, तब एकदम क्लीन हो जाता है घर। तो वैसे ही हमारी आत्मा भी इतनी मैली हो चुकी है कर्मों से, तो उनको जो क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। संयम और तप 2 है। चारित्र धर्म का मतलब है संयम और तप। संयम द्वारा आत्मा को पाप अथवा अशुभ प्रवृत्ति से बचाया जाता है, और तप द्वारा पूर्व संचित कर्म अथवा अशुद्धि को दूर किया जाता है। जो मैंने बताया वही बात बताई है इसमें,
मुनि पूर्ण संयम का पालन करता है, गृहस्थ आंशिक रूप में। जो मुनि बनता है, साधु बनता है, पूर्ण रूप से 5 महारत का पालन करता है, उसकी कुछ भी छूट नहीं होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लेकिन जो गृहस्थ होता है वो पूर्ण रूप से 5 महारत का पालन नहीं करता, वो आंशिक रूप में यानी थोड़ा शक्ति के अनुसार भक्ति करता है। मतलब वो कहता है कि मैं पूरा करने में समर्थ नहीं, मैं थोड़ा कर सकता हूँ, वो थोड़ा स्वीकार करता है। भगवान ने कहा जैसा भी आप कर सकते करो, पूरा कर सकते पूरा करो, थोड़ा करो, लेकिन कुछ करो। आनंद ने भगवान का प्रवचन सुनकर उसे अच्छी तरह समझा और दृढ़ विश्वास जमाया। पहले के जमाने के लोग कितने हनुकर्मी होते थे, एक प्रवचन सुना, फर्स्ट प्रवचन आनंद साहब ने अपनी लाइफ में कभी प्रवचन नहीं सुना था, फर्स्ट बार भगवान का प्रवचन सुना, सुनते ही उनका इतना विश्वास हो गया भगवान की वाणी के प्रति। और केवल विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ उसी समय क्या करते हैं, भगवान के पास आनंद श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार करेगा। तो कैसे करेगा, आगे वर्णन आएगा उसका। आनंद ने भगवान का प्रवचन सुनकर उसे अच्छी तरह समझा, दृढ़ विश्वास जमाया। तदनंतर अगले कदम के रूप में श्रावक के व्रत अंगीकार किए। पहले तो भगवान की वाणी को अच्छी तरह से समझा, फिर एकदम फेथ किया, विश्वास किया। उसके बाद अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो 12 व्रत वो स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसने अपने विश्वास को जिन शब्दों द्वारा प्रकट किया है वह उसकी दृढ़ श्रद्धा को प्रकट करते हैं। कहा ने मैं, मेरे को भगवान का वचन अच्छा लगता है, मैं निरंतर वचन श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि उनको भगवान की वाणी के प्रति कितनी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। इसी को जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, सम्यक दर्शन कहा जाता है, जो कि मोक्ष मार्ग की आधारशिला है। मोक्ष मार्ग की क्या है, सिद्ध आधारशिला का मतलब है क्या है, पगथिया है। यानी जब हमारे भीतर इतनी दृढ़ श्रद्धा आएगी तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो मोक्ष मार्ग का हमारा जो रास्ता है क्लियर हो जाएगा, यानी रिजर्वेशन हो जाएगा हमारा। तो इससे सिद्ध होता है कि आनंद श्रावक को सम्यक तो था, क्योंकि भगवान की वाणी पर इतनी श्रद्धा की और साथ में अब क्या करेगा, 12 व्रत भी वो स्वीकार करेगा। तो भगवान ने आनंद को संबोधित करते हुए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया। भगवान ने क्या कहा आनंद के लिए कि देवानुप्रिय, जहां सोम देवानुप्रिय शब्द आया था प्राकृत में, जहां सोम देवानुप्रिय, देवानुप्रिय, जैसे आपको सुख वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में डोंट डिले मत करो। इसी प्रकार आनंद ने भी भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो देवताओं को भी प्रिय लगता है, अर्थात जिसके जीवन के लिए देवता भी इच्छा करते हैं, यानी देवता भी इच्छा करते हैं कि कब हमें मनुष्य जन्म मिले, कब हम 5 महारथधारी साधु बने, कब हम श्रावक बने। उनकी भी इच्छा रहती है, क्योंकि देवता होते हैं, उनके पास रिद्धि सिद्धि बहुत होती है, लेकिन वो छोटा सा प्रत्याख्यान नवकाशी भी नहीं कर सकते, बहुत बार मैं बताती हूँ, तो वो भी नहीं कर सकते। इसीलिए देवता जो सम्यक होते हैं वो भी इच्छा करते कि कब हमें मनुष्य जन्म मिले, कब हम 12 व्रती बने, कब हम साधु बने, वो भी भावना भाते हैं। तो जैसे ही मनुष्य भाव मिलता है तो वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का वो भी कल्याण करते हैं। ये जो राजा ईश्वर आदि शब्द जो तत्कालीन सामाजिक एवं राज के प्रतिष्ठा के द्योतक हैं, इनका जो मीनिंग है वो परिशिष्ट जब हम पढ़ेंगे तब आएगा इनका। राजा तो आपको पता ही, राजा होता है, ईश्वर होता है, ये उस समय के शब्द थे, भगवान महावीर के टाइम में ऐसे शब्द चलते थे। आनंद का व्रत ग्रहण, आनंद श्रावक क्या करता है, जैसे भगवान की वाणी को सुना, सुनते ही वो 12 व्रत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं 5 महारथी साधु तो नहीं बन सकता प्रभु, लेकिन मैं 12 व्रती श्रावक तो बन सकता हूँ। तो अब 12 व्रत भगवान महर्षि बता रहे हैं कि भगवान स्वयं आनंद श्रावक को 12 व्रत के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितना आनंद श्रावक भाग्यशाली था, डायरेक्ट भगवान महावीर उनको बता रहे थे। तो भगवान महावीर जो आनंद श्रावक को बता रहे थे, तो उनकी वाणी हम सुनते हैं, भगवान की वाणी को। 12 व्रत कैसे वो आनंद श्रावक स्वीकार करता है, तो मूलम तैणम से आनंदे गहा वही समरस्य भगवो महावीरस्य अंति तप्पढ़मयाये थूलगम पाणाई वायम पचक खाई जावत जीवाये
दुह्यम तिविहणम न करे न कार्य मनसा वैसा कैसा। तैणम से आनंद गहावी, तैणम उसके बाद आनंद गाथा पति समणस्य श्रमण भगवान महावीर से महावीर के अंत्य ने समीप तप पढ़माए, पढ़माए ने प्रथम, जहां में पढ़माए प्रथम, स्थूल का स्थूल, प्राणाई वायु प्राणातिपात का क्या कहते हैं चखाई प्रत्याख्यान करता है। सो गच्छई तो आएगा ना चखाई प्रत्याख्यान करता है। जावत जीवाए, जावत जैन लाइफ लॉन्ग क्या करता है। दुविहम तिविहण न करे, दुविहम ने दो, तिविहण तीन, दो करण तीन योग से न करे भी, न करता हूं न करवाता हूं, मनसा वैसा कैसा, मन से वचन से काय से यानी शरीर से, तीनों से न करता हूं न करवाता हूं न उसका अनुमोदन करता हूं। इस प्रकार वो प्रथम व्रत में वो स्वीकार करता है। तैणम तदनंतर से उस आनंदे गहा, वही आनंद गाथा पति ने, मैंने जो बता दिया प्राकृत में वही इसी में एक एक शब्द का बता रहे। श्रमणस्य भगवो महावीरस्य, श्रमणस्य यानी श्रमण, भगवो यानी भगवत यानी भगवान, महावीर से महावीर के, अंत्य का मतलब है पास में, तत्पढ़मयाए सर्व प्रधान, स्थूल गम प्राणाई वायम, स्थूल प्राणादिपात का खाई प्रत्याख्यान किया। यानी स्थूल प्राणातिपात का मतलब होता है जो बड़ी हिंसा, जो त्रस्त जीव होते हैं, एक स्थावर जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं। तो त्रस्त जीवों की जो श्रावक होता है वो त्रस्त जीवों की तो जानबूझ करके हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि स्थावर जीवों की तो उसको बिजनेस करने के लिए, खाना बनाने के लिए करनी पड़ती है, लेकिन जो त्रस्त जीव होती है उनकी हिंसा करने का वो त्याग करता है कि जानबूझ करके मैं किसी भी जीव, त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करूंगा। इसके पश्चात आनंद गाथा पति ने क्या किया, श्रमण भगवान महावीर के पास अखिल व्रतों में, अखिल व्रतों का मतलब संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ प्रथम व्रत के रूप में स्थूल प्राणातिपात अर्थात स्थूल हिंसा का 2 करण 3 योग से परित्याग किया। यानी 2 करण 3 योग से परित्याग यानी पचखान कर लिया, त्याग कर लिया। उसने निश्चय किया यावत जीवन मन वचन और शरीर से स्थूल प्राणादिपात न स्वयं करूंगा और न दूसरों से कराऊंगा। अनुमोदन का खुला रखा, क्योंकि 3 करण 3 योग से नहीं किया। जो साधु होता है वो तो 3 करण 3 योग से करता है, लेकिन जो श्रावक होता है वो 2 करण 3 योग से करता है, क्योंकि अनुमोदन का वो आगाह रखते हैं। अब टीका में और क्लियर बता रहे हैं, गुह्यम तिर्हम का किसी कार्य या वस्तु का परित्याग कई प्रकार से किया जाता है। किसी कार्य को हम स्वयं नहीं करते, किंतु दूसरों से कराने या अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं करने पर उसके अनुमोदन का त्याग नहीं करते। इस दृष्टि से जैन धर्म में 49 अंग 49 भंग अर्थात प्रकार बताए गए हैं। हमने जब 25 बोल की चर्चा की थी, 24 बोल में भांगा 49, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। करना, कराना तथा अनुमोदन करना, ये 3 करण हो गया, और मन वचन तथा काय के रूप में 3 योग हो गए। 3 करण 3 योग हो गया। तो सर्वोत्कृष्ट त्याग कौन सा है, हाईएस्ट लेवल का त्याग 3 करण 3 योग से। इसका अर्थ है किसी कार्य को मन वचन तथा काय से न स्वयं करना, न दूसरों से कराना, और न करने वाले का अनुमोदन करना। सपोज सुनील जी उपवास करते हैं, आपने 3 करण 3 योग से किया, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं बच्चों को आप खाना खा लो, क्या आप क्या खाना बनाओगे, मेरे लिए कर दो, कुछ भी कल पालना है, तो कुछ भी आप ना बोल सकते, ना कह सकते हैं, ना अनुमोदन कर सकते हैं। अच्छा बेटा तुमने खाना खा लिया, बहुत अच्छी बात है, टाइम पर खाना खा लिया, लेकिन कुछ भी अनुमोदन नहीं कर सकते हैं 3 करण 3 योग से करने से। इसलिए श्रावक होता है वो 3 करण 3 योग से बहुत कम करता है, क्योंकि वो संसार में रहता है, कभी अनुमोदन भी हो सकता है। इस प्रकार का त्याग समस्त सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त मुनि के लिए संभव है, यानी मुनि कर सकता है 3 करण 3 योग से। लेकिन जो श्रावक होता है उनके लिए बहुत थोड़ा कठिन होता है, हार्ड होता है। त्याग की निम्नतम श्रेणी 1 करण 1 योग है, मतलब एकदम निम्नतम श्रेणी तो 1 करण 1 योग है। उसमें अपने बस हाथ से न करना, दूसरों से करवा सकते हैं, उसका अनुमोदन कर सकते हैं, केवल अपने लिए त्याग किया कि मैं नहीं करूंगा,
दूसरे से मैं करवा सकता हूँ, उसका अनुमोदन भी कर सकता हूँ, वो सबसे मतलब अच्छी, मतलब ठीक निम्नतम 100 निम्नतम का ना 100 कोटि है। हाईएस्ट जो विशेष है वो 3 कर्ण 3 योग वाली है, लेकिन वो मुनि के लिए संभव है, श्रावक के लिए नहीं है। अन्य कोटि इन दोनों के मध्यवर्ती हैं। श्रावक अपने व्रतों को साधारणतया 2 कर्ण 3 योग से स्वीकार करता है। यानी श्रावक होता है वो क्या करता है, जो व्रत स्वीकार करता है, 12 व्रत जब ग्रहण करता है, वो प्रायः 2 कर्ण 3 योग से ही स्वीकार करता है। अर्थात वह निश्चय करता है कि स्थूल हिंसा आदि पाप कार्यों को मन, वचन और काया के द्वारा मैं न स्वयं करूंगा और दूसरों से न कराऊंगा। मैं भी नहीं करूंगा, दूसरों से भी नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, जहां तक अनुमोदन का प्रश्न है उसे छूट रहती है, अनुमोदन कर सकता हूं मैं, वो खुला रखता है, बाकी वो त्याग कर देता है। वो स्वयं भी नहीं करेगा, दूसरों से भी नहीं कराएगा, लेकिन अनुमोदन का वो खुला रखता है कि हाँ दिवेश तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो अनुमोदन का खुला रखता है, बाकी सब त्याग करते हैं। उपरोक्त 49 भंग अर्थात प्रकारों में प्रस्तुत भंग का 40वां स्थान है, जो 2 3 2 का मतलब 2 करण, 3 का मतलब 3 योग, 2 और 3 के अंग द्वारा प्रकट किया जाता है। 2 का मतलब 2 करण, 3 का मतलब 3 योग, 2 करण 3 योग से मैं न करूंगा न कराऊंगा। थूलगम प्राणायाम। जैन धर्म में जीवों का विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है। जो जीव है संसार में, जितने भी जीव है उनकी 2 कैटेगरी बनाई गई, त्रस और स्थावर। तो साधारण कीड़े मकोड़ों से लेकर मनुष्य पर्यंत जो जीव स्वेच्छानुसार है, इच्छानुसार चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हिल सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, त्रस कहा जाता है। और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के जो जीव हैं उनको स्थावर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थिर रहते हैं, और स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, वो इसीलिए वो स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है, चल सकते नहीं, फिर सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जहां आज आपने रखा गेहूं को, बाजरे को, पानी को, वो कल तक भी आप नहीं उठाएंगे तो वहीं पे पड़ा रहेगा, महीनों तक, वर्षों तक भी वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उनमें यह इतनी शक्ति नहीं है कि वो चल सके, फिर सके। क्योंकि आप देखते हैं जो वृक्ष होता है, कितनी बारिश आती है, आंधी होती है, और प्रकाश मतलब धूप होती है, फिर भी वो ऐसे नहीं कि उधर छाया है, उधर बारिश नहीं, तो उधर मैं खिसक करके चला जाऊं, क्योंकि उनमें वो होता ही नहीं हो, क्योंकि वो स्थावर है, इसलिए वो हिल नहीं सकते हैं। लेकिन जो त्रस्त जीव होते हैं, आप देखते हैं चींटी मकड़े होते हैं, पता चलता है इधर से पानी, तो रास्ता बदल देते हैं। जो त्रस्त जीव होते हैं वो इच्छा अनुसार रास्ता बदल सकते हैं, इधर से आना जाना कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन स्थावर जीव होते हैं वो घूम फिर नहीं सकते हैं, एक ही स्थान पे स्थिर रहते हैं। स्थूल हिंसा से तात्पर्य है त्रस्त जीवों की हिंसा। मतलब जो आनंद श्रावक है वो क्या करता है, स्थूल हिंसा का त्याग करता है। स्थूल हिंसा का मतलब त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। स्थावर जीवों की तो क्योंकि बिजनेस करता है, घर का काम करता है, तो स्थावर जीव की हिंसा के बिना तो गृहस्थ का काम चलता ही नहीं है। क्योंकि किचन का काम करना है, उसमें भी स्थावर जीव की हिंसा होती ही है। वनस्पति सब्जी खाएंगे तो वनस्पति की हिंसा होगी, पानी पिएंगे तो पानी की हिंसा होगी, और नमक डालेंगे तो पृथ्वी की हिंसा होगी, और अग्नि जलाएंगे किचन के लिए, खाने के लिए, तो अग्नि की हिंसा हो जाएगी। पृथ्वी का है, अब का है, पानी की भी हिंसा हो जाएगी। वायु का है, आपको गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर लेते, पंखा ऑन करते, तो ऐसे करके 5 स्थावर की हिंसा श्रावक को लगती है। इसे श्रावक होता है वो क्या करता है, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का वो त्याग नहीं करता है। आनंद श्रावक ने भगवान से यह व्रत ग्रहण किया कि निरपराधी चलने फिरने वाले प्राणियों की मैं हिंसा नहीं करूंगा। जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उनकी मैं हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए उसने 2 कर्म 3 योग से मोटी हिंसा का परित्याग किया। श्रावक को स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप में परित्याग नहीं होता। मुनि को स्थावर तथा त्रस्त दोनों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है। मूलम प्रयाणम, एक प्रथम व्रत का नाम है अहिंसा व्रत। अब दूसरा व्रत है मृषावाद। इसमें भी वो स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करेगा। उसमें भी स्थूल हिंसा का त्याग किया, इसमें भी स्थूल मृषावाद का करेगा। तो कैसे करता है देखते हैं।
तयाणम तयाणम तरम च नम थूलगम मुसावाय प्रचक्खाये जावत जीवाये विविहम पिविहनम न करे न कार्य मनसा वैसा कैसा। तयाणम तयाणम तरम का मतलब है उसके बाद, अनंतर का मतलब उसके बाद। थूलगम मुसामायम, थूलगम मुसामायम का मतलब स्थूल मृषावाद का, यानी बड़ी झूठ बोलने का। यानी छोटी झूठ तो, सूक्ष्म झूठ तो क्या है, सावक उसके बिना नहीं रह सकता क्योंकि वो बिजनेस करता है तो उसको थोड़ी बहुत तो झूठ बोलनी पड़ती है, लेकिन बड़ी झूठ नहीं बोलूंगा जिससे सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो, वैसा झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो क्या करता है, मैं स्थूल झूठ बोलने का यानी बड़ी झूठ बोलने का मैं क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, ऐसा वो संकल्प करते हैं आनंद साहब। जावत जीवाय, वो भी क्या है, जावत जीवाय करने लाइफ लॉन्ग, ऐसे नहीं कि 1 महीने का 2 महीने का, लाइफ लॉन्ग के लिए। दुविहम तिविहम, 2 करण 3 योग से, न करेमी न करूंगा, न करूंगा और न कार्वेमी न करवाऊंगा, मनसा यानी मन से, वैसा नहीं वचन से, काय से यानी शरीर से। इसके बाद आनंद ने मृषावाद का प्रत्याख्यान किया। यावत जीवन, 2 करण 3 योग से, अर्थात मन से, वचन से, काय से स्थूल मृषावाद का प्रयोग न स्वयं करूंगा और न दूसरों से कराऊंगा। इस प्रकार दूसरे व्रत का भी त्याग कर लिया। मैं लाइफ लॉन्ग झूठ न बोलूंगा न बुलवाऊंगा, वो भी 2 करण 3 योग से आनंद साहब ने त्याग कर लिया। क्योंकि योग शास्त्र में कहा है हिंसा करने से तो व्यक्ति नरक में जाता है, लेकिन झूठ बोलने से निगोद में जाता है। निगोद में जाने के बाद तो निकलना मुश्किल है। नरक में एक मुखे जीव चला गया तो उसकी तो लिमिट है कि 33 साल के बाद तो बाहर निकलेगा, लेकिन स्थावर में चला गया, निगोद में चला गया तो वहां से तो अनंत काल से भी निकलना बहुत मुश्किल है। अनंत अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी उसी में बीत जाती है, एकदम नीचे चला गया, एकदम नीचे, फिर ऊपर उठना तो बहुत 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 कठिन है। भावार्थ, इसके बाद आनंद ने मृषावाद का प्रत्याख्यान किया कि यावत जीवन 2 करण 3 योग से, अर्थात मन से, वचन से, कार्य से स्थूल मृषावाद का प्रयोग न स्वयं करूंगा और न दूसरों से कराऊंगा। तयान तरम चरणम थूलगम अदिन्नादान प्रचक्खाई जावत जीवाय तुभ्यम तीन्यां न करे न कार्य सासा कैसा। तयानम तरम च नम, तदनंतर यानी उसके बाद, यानी दूसरा व्रत कर लिया त्याग स्थूल मृषावाद का, उसके बाद अब क्या करते, थूलगम अदिन्ना दानम, थूलगम का मतलब स्थूल, अदिन्ना दान का मतलब अदत्ता दान का, प्रचक्खाई का मतलब है प्रत्याख्यान किया कि जावत जीवाए, यावत जीवन, दुविहम तिविहणम, 2 करण 3 योग से, अर्थात न करे भी, स्थूल चोरी न करूंगा, न कार्य में न कराऊंगा, मन सा वैसा कैसा, मन से, वचन से, शरीर से, यानी जो बड़ी चोरी है वो नहीं कर। छोटी चोरी का मतलब, सूक्ष्म चोरी का मतलब घर में एक दूसरे की हम चीज ले लेते हैं बिना पूछे, उसमें भी चोरी लगती है। तो छोटी चोरी का, सूक्ष्म चोरी का मैं त्याग नहीं करता हूँ, लेकिन जो बड़ी चोरी है यानी डाका डालना, किसी की जेब काटना, बिना पूछे उनके रुपए ले लेना, उनकी बैंक बैलेंस ले लेना, उनका मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार आनंद श्रावक ने तीसरे व्रत में स्थूल अदत्ता ने चोरी करने का भी 2 करण 3 योग से त्याग कर लिया। अब चौथा व्रत है मूलम तयाणम तरम चरणम सदा संतोषी परिमाण करे ननथ एकाय शिवानंदा, शिवानंदाय भार्याय अवशेषम सब्बम न्यून पचक्खामि। तयानंतरम, तदनंतर उसके बाद, यानी तीसरा व्रत ले लिया, उसके बाद सदार संतोषी, सदार संतोष मतलब स्वदार संतोष, स्वदार का, दार का मतलब पत्नी, अपनी पत्नी में संतोष, यानी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ भी मैं मैथुन का सेवन नहीं करूंगा। स्वदार संतोष संबंधी व्रत के संबंध में परिमाण करे, परिमाण किया। ननथ एकाय शिवानंदाय भार्याय, एक शिवानंदा भार्या के अतिरिक्त अवशेषम, अवशिष्ट, अवशिष्ट बाकी संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सब मेरी बहनें माताएं हैं, बस एक शिवानंदा के अतिरिक्त मैं किसी के साथ भी मैथुन का सेवन नहीं करूंगा। सबम में विहिम, सब प्रकार के मैथुन सेवन का पचक्खामी प्रत्याख्यान करता हूँ। तत्पश्चात आनंद ने स्वदार संतोष संबंधी व्रत को स्वीकार किया
और यह मर्यादा स्वीकार की कि शिवानंदा नामक विवाहित पत्नी के अतिरिक्त अन्यत्र मैथुन सेवन का प्रत्याख्यान करता हूँ। प्रस्तुत व्रत में योग और करण का उल्लेख नहीं किया, नहीं बाकी सब में तो 2 करण 3 योग से, लेकिन इसमें 2 करण 3 योग से नहीं, बस सब प्रकार के मैथुन का त्याग करता हूँ। इसमें बता रहे कि क्यों नहीं किया है। आवश्यक सूत्र में केवल 1 करण 1 योग का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि श्रावक मर्यादित क्षेत्र से बाहर केवल काया से स्वयं मैथुन सेवन का परित्याग करता है। गृहस्थ जीवन में संतान आदि का विवाह करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, तो आपको बच्चों की जो शादी करते हैं, सगाई करते हैं, उसमें भी आपको पाप लगता है, क्योंकि वो शादी होने का मतलब है मैथुन सेवन करना। तो वो अगर करते हैं तो उसमें भी पाप लगता है। इसके लिए, क्योंकि संतान की तो शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जन्म दिया है। आप सोचेंगे पाप लगता है, मैं तो नहीं करूंगा, वो नहीं चलेगा। इसके लिए इसमें बताया कि गृहस्थ जीवन में संतान आदि का विवाह करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार पशुपालन करने वाले के लिए, उस समय में पशुपालन का था, आजकल तो वो नहीं है, उनका परस्पर संबंध कराना भी अनिवार्य हो जाता है। अतः इसमें 2 करण और 3 योग न कहकर श्रावक की अपनी परिस्थिति एवं सामर्थ्य पर छोड़ दिया है, शक्ति पर छोड़ दिया है। जो श्रावक घर के बाहर उत्तरदायित्व से निवृत्त हो चुका है, वो यथाशक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ सकता है। जैसे सपोज आपके बच्चों की शादी हो गई है, आप कर सकते कि अब बस हम पूरा ब्रह्मचर्य का त्याग करते हैं, दूसरों की हम शादी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप दूसरे कोई पूछते कि अमुक की लड़की कैसी, अमुक का लड़का कैसा, तो आप कह सकते हैं हमारे त्याग है, हम नहीं बता सकते, आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस प्रकार आनंद श्रावक ने जो 4 व्रत है उसको स्वीकार कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से समझ करके स्वीकार किया है। अब इसके बाद आप 5वां व्रत हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम शायद पूरा हो रहा है। आपको कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। आपको मजा आएगा। 12 व्रत कितने सुंदर तरीके से, कितना सोच समझ करके आनंद श्रावक स्वीकार कर रहा है। तो जिसने भी 12 व्रतों को स्वीकार नहीं किया है, इसको सुनने के बाद अगर आपको भावना हो तो मैं आपको 12 व्रत का त्याग करा सकती हूँ। वंदामी, मेरा है ना 2 प्रश्न है वंदामी। तो एक तो है ना वंदामी, आनंद श्रावक को सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, तो वो तो खैर एक भवतारी है। तो अगर एक भवतारी है ना, वो भी आनंद श्रावक, हाँ, तो अभी है ना वो बोलते हैं ना वंदामी, अगर सम्यक्त्व हो गया तो अब चरमाव्रत में आ जाते हैं, मतलब मोक्ष का टिकट कंफर्म हो जाता है। लेकिन फिर वो सम्यक्त्व गिर भी सकता है ना, कि सम्यक्त्व कभी गिर भी सकता है एक बार आने के बाद। नहीं, क्षायिक सम्यक्त्व हो तो नहीं गिरता है, क्षोभसम होता तो आता है जाता है। अच्छा, तो क्षायिक सम्यक्त्व के लिए क्या क्षायिक करना सम्यक्त्व चाहिए? तभी एक भाव में जाएगा, क्षायिक सम्यक्त्व है आनंद श्रावक। अच्छा, ओके। इसीलिए एक जन्म में, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व होता है, या तो उसी जन्म में मोक्ष जाता है, या तीसरे भाव में अवश्य मोक्ष जाता है। मैक्सिमम 3 भवी है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व, बस आयुष्य का बंध नहीं हुआ है तो उसी जन्म में जाएगा। अगर आयुष्य का बंध कभी कभी होता है ना, पहले जैसे श्रेणिक राजा का आयुष्य का बंध पहले हो गया, क्षायिक सम्यक्त्व बाद में आया, इसलिए उनको नरक में जाना पड़ा, वरना क्षायिक सम्यक्त्व वाला नरक में भी नहीं जाता है। तो क्षायिक सम्यक्त्व बस हाईएस्ट तीसरे भाव में तो श्योर मोक्ष जाएगा। मतलब अभी का मेरा जन्म और उसके बाद देवगति का जन्म किया, फिर तीसरा जन्म मनुष्य भोग करके मोक्ष जाना है। अभी सुनीता जी का भोग है आपका, उसके बाद आप यहाँ से देवगति में चले गए, जो भी आयुष्य आपको बंधा है, तो देवगति में चले गए, फिर वहां से आप मनुष्य बनेंगे, देवगति से वापस फिर उसमें मोक्ष जाएंगे, ऐसा। यानी थर्ड नहीं, ये 12 व्रत 18 पाप की तरह ही है ना वंदामी, पहले प्रणतिपात, दूसरा मुषलधाबाद, तीसरा अदत्ता दान। 18 पाप में तो क्रोध, मान, माया लोग, इसमें वो नहीं है। वैशन्य, पर परिवाद, रति वो माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, वो कुछ नहीं है, ये अलग है। 12 व्रत अलग है, 18 पाप अलग है। अगर एक होता तो फिर दोनों का नाम देते नहीं, अलग अलग, फिर तो 12 व्रत ही कर देते, 18 पाप नाम ही नहीं देते। 18 पाप अलग है, वो अलग है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया।
आगे अच्छा लग सामने रहा है स्वामी, अभी मालूम पड़ रहा अपन 12 व्रत क्यों लिए, क्यों भगवान ने बताया ये 12 व्रत। हाँ, भगवान की वाणी साक्षात एकदम समझा रहे आनंद श्रावक को पूरा। आनंद श्रावक भी पहली बार सुना, पहली बार सुनते कितना समझ करके कितना अच्छे से कर रहा है। वो तो कितनी सारी खुली रखेंगे, इतनी सारी गाड़ियां, 500 यात्रा के लिए, 500 माल के लिए, और इतने जहाज, इतने इनके पास तो इतना है ना। 12 करोड़ तो 12 करोड़ सोनैया रखेगा, 4 करोड़ ब्याज में, 4 करोड़ खजाना, 12 करोड़ सोनैया का आगा रखेगा, इतना रखेगा। और व्यक्तिगत संयम बहुत अच्छा होगा उनका। व्यक्तिगत लाइफ मैंने पर्सनल लाइफ में वो अपने लिए यूज कम करेगा, बाकी बिजनेस के लिए तो वो बहुत कर रहा है। तभी अच्छा, बिजनेसमैन है ना वो। ठीक है। ठीक है वंदना जी। ये वाई कौन है? वाई अभी आए। प्रेक्षा करके नाम है। अच्छा, प्रेक्षा। ठीक है, तो अभी मंगल पाठ सुना है? हाँ वंदना जी। सामयिक आगे ना आपकी? आगमे तिर्यक पाठ वंदामि। हाँ, आगमे तिव्ये पलक्ते तंछा सप्तागमे अर्थागमे तदुभय आगमे। आगम का पाठ करते समय अक्षर को आगे पीछे बोला हो, छोटा बड़ा बोला हो, परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी मैंने बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़। ठीक है, ओके। मंगल पाठ वंदना मी वो बीच में बोल देना मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतधम मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्हन्ता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली फलतधम लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवचामि अर्हन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली फलतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनु नाम गुण ओलक शरण क्या सरय चिंत्या काम अंगूठे अमृत वसे नब्दितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार ओम भीम अरहम नमः ओम। वंदामी शमनी जी, हम आपके आभारी है वंदना जी। हाँ वंदामी समणी जी, वंदामी समणी जी, बहुत अच्छा हाँ, समझाया। आज लता जी भी आए हैं, वकील जी। वंदामी सॉरी आपकी क्लास मिस हो गई क्योंकि मैंने कल साइन करके बैठी थी, क्लास नहीं हुई तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। कल क्लास हुई थी ना? हैं? आज कल हुई मैंने थी? कल नहीं हुई थी ना, कल नहीं हुई थी। हाँ हुई थी क्लास, क्यों नहीं हुई थी? गुरुवार साइन करके शुक्रवार बैठी हुई थी। सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार 4 नहीं दिन नहीं, होती है। आज की नहीं, वो सुबह की 10:30 बजे वाली। आज सुबह की भी हुई थी। हाँ सुबह की आज मिस कर दी क्योंकि कल मैं साइन करके बैठी थी, कल की हुई नहीं थी। कल गुरुवार क्या मैं बुधवार को ले ली थी। और बुधवार को ले ली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब आपको आपके पास फ्लायर पहुंच गया ना, सारा टाइम दे हाँ दिया है। थर्सडे फ्राइडे के आया था पहले से ही, तो मुझे कल मैं हाँ? साइन करके 4 लोग कल साइन करके बैठे हुए थे क्लास के लिए। हाँ Thursday कल के दिन। हाँ आपको ध्यान नहीं हाँ। था, हमको याद नहीं है। नहीं 4 दिन साइन करके बैठे हुए थे तो ध्यान नहीं, और फिर आज का ठीक है। ठीक आज है। का फिर मैं सोचा हाँ। नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे, इसलिए आज मैंने साइन ही नहीं किया। अब सारा फिक्स कर दिया है, जूम भी एक ही रहेगा हमेशा के लिए, कोई चेंज नहीं होगा, मीटिंग भी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अब कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ओके बना। हाँ, हमारे सुनीता जी की कृपा हो गई है, अब चेंज नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देव गुरु की कृपा है और समनी जी की है, हम तो सब बस निमित्त है। नहीं। अब हम सुनीता जी को मना कर दिया, चेंज मत करना, फिर हमको भी दिक्कत होती है, दूसरों को दिक्कत होती है। सुनीता जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम मैं चेंज नहीं करूंगी, आप जैसे करेंगे वैसे करूंगी। हाँ ठीक है बना है। स्वामी महावीर स्वामी सामने बैठे, हम लोग श्रावक है आनंद श्रावक। महावीर स्वामी का ऐसा दिन आ जाए आपकी जबान भले कि हम महावीर स्वामी जैसे बन जाए। बंदा है स्वामी जी। बंदा। ठीक है, सामयिक आगे पढ़ाऊं? 9 में सामयिक आगे के समय आ गई बंदा में। आगे पूरी 9 में सामयिक रत्न में से जो कोई थी चार दोस्त उसकी मैं आलोचना करती, मन की साध्य प्रवृत्ति क्यों, वचन की साध्य प्रवृत्ति क्यों, काय की साध्य प्रवृत्ति क्यों, सामयिक के नियमों का पालन न किया, अवधि से पहले सामयिक का पूरा क्या होता है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। 5 बार नमस्कार मंत्र कर ले। ठीक है, ओके।